ऐसे देश में जहां एक ज़माने में इतनी गरीबी हुआ करती थी कि देश के 70% लोग स्लम्स में रहते थे। शहर इतना ओवरक्राउडेड हो चुका था कि लोगों के पास अच्छी जगह नहीं थी रहने के लिए। लोगों की लिविंग कंडीशंस बहुत ही ख़राब थी। हाइजीन का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं था और उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़े हुए। देश की इकोनॉमी इतनी ख़राब थी कि ना ही इनके पास पैसा था, जिससे यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलें आई, ना ही उनके पास अच्छा काम था जिससे उनका घर चल सके। पर आज इस देश में इतनी अमीरी है, ये वर्ल्ड की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। लग रहा है ना एक चमत्कार, पर ना ही ये कोई चमत्कार है। जी हाँ, ये शहर है सिंगापुर। आज इनके पास वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना मॉडर्न पब्लिक हाउसिंग है जहाँ पे सारे लोकल्स एकदम अच्छे से रहते हैं, और जो लोग स्लम्स में पुअर कंडीशन में रहते थे उनके लिए भी अच्छे रेसिडेंशियल एरियाज बनाए गए ताकि वो अच्छे से रह सके। इस शहर को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि आज यहाँ पे सिटी के अंदर गार्डन्स नहीं है, गार्डन के अंदर पूरा सिटी है। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाई, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट, मेडिकल सेक्टर में डेवलपमेंट, फॉरेन बिजनेसेस। सिंगापुर को लास्ट 50 ईयर्स में ऐसा ट्रांसफॉर्म किया गया कि आज सब कुछ है यहाँ पे। अब कैसे हुआ ये सब, क्यों हुआ ये सब, उसके बारे में नहीं जानेंगे। बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी अपने बीते हुए वक्त में जो भी हुआ है उसके बारे में ना सोचकर, बल्कि जो हुआ है उससे सीख कर मुश्किलों का सामना करके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बेहतर बनना है, उस पर ध्यान देने लगेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। इसका एक और एग्जाम्पल है सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली क्वान यू, जिनकी 31 ईयर्स के लीडरशिप के अंडर इन्होंने इतनी मेहनत की। यहाँ के लोगों का एजुकेशन, उनकी हेल्थ, इस शहर का हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट, ये सारे सेक्टर्स में इतना ध्यान दिया जिससे सिंगापुर कैसे से कैसा बन गया। अब जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में भी एक सवाल आया कि आज के दिन में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक इंसान का तो काम है नहीं। यहाँ के सिटीजन्स, गवर्नमेंट, बिजनेस ओनर्स, एम्प्लॉयज़, क्या चल रहा है, क्या फॉलो होते आ रहा है जिससे सिंगापुर और आगे बढ़ रहा है, कैसे रहते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये लोग। क्योंकि 5 दिनों से मैंने यहाँ पे ना कोई बैगर देखा है और ना ही किसी को लड़ते झगड़ते हुए देखा है। तो आज इसी कुछ खास चीज़ों के बारे में जानने, ये सिटी के बारे में और ज़्यादा समझने हम चलते हैं इस सिटी का शानदार टूर करने के लिए, जिससे हम सिंगापुर के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाए और यहाँ के लोगों को समझ पाए। अब पहली शुरुआत की सनटेक सिटी से। यहाँ पे 5 टावर्स है जो हांगकांग के 3 सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने ये बनाया है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये पता चली कि ये पूरा आईटी हब है, मतलब बेसमेंट 1 से ऊपर के लेवल तक सारे शॉपिंग मॉल्स है, बट सबसे ऊपर टॉप में सारी आईटी ऑफिसेज है। जो आईटी इंजीनियर्स देख रहे हैं उनको ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे 93% ऑफ आईटी इंजीनियर्स इंडिया से है। और जब मिस्टर राजा ने ये चीज़ बताई तो ये सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा। और अगर क्रिश 3 मूवी देखी होगी तो इसके बारे में तो ज़रूर पहचानते होंगे। ये है फाउंटेन ऑफ वेल्थ। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी विश मांगो ज़रूर पूरी होती है, पर जब तक उस विश के लिए काम नहीं करेंगे तब तक तो वैसे भी सिर्फ विश मांगने से कुछ भी नहीं होगा। सिंगापुर को पहले सिंगापुरा बोला जाता था। सिंग मतलब लायन और पूरा मतलब सिटी, तो इसी से इसको लायन सिटी भी कहा जाता है। अब यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि यहाँ पे 70% ऑफ पॉपुलेशन चाइनीज़ रहती है, 13% इंडियन है और यहाँ की पॉपुलेशन है 59 लैक्स। और आप यहाँ पे कहीं भी घूमोगे, कहीं भी जाओगे, यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग को इक्वली ट्रीट किया जाता है। पर रुको, अब बारी है सिंगापुर फ्लायर में जाने की। ओह माय गॉड, कितना बड़ा है ये! दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है। ओ भाई साहब। 365 will be your dedicated guide today. Okay, time traveling robot. Oh. R65. This way.
तो यहाँ पे ये रोबोट जी थोड़ा सिंगापुर के हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। Throwing it so far. 700 साल पहले क्या हुआ करता था। वो क्या मस्त है। अर्ली 1800s में कैसे अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अबे नीचे तो फिश है। ए अरे अरे अर्ली 1900s 2000। ओ ये क्या है। ओ हाँ क्या बात है। वाओ क्या बात है। हाँ ये है ना इंडियन। अब इंडिया की फील आ रही है। ओ माय गॉड ब्यूटीफुल क्या बात है। ए वाओ सही में क्या मस्त है। चलो फाइनली चलते हैं इस बड़े से कैप्सूल के अंदर। ओ भाई साहब 42 मालों का बिल्डिंग। सोचो सबसे टॉप पे जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। ओह सिटी बस जितना तो ये कैप्सूल है सिर्फ। वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट। क्या बात है। ये पूरा एक चक्कर लगाने में 28 to 30 मिनट्स का टाइम लेता है। मतलब आप शांति से पूरा सिंगापुर देख सकते हो। आज नीचे से ऊपर तक सब कुछ देखने वाले हैं। कितना क्लियर दिख रहा है ना सब। ये जो है ना ये है गार्डन्स बाय द वे जो हमने फर्स्ट डे पे देखा था ना। और ये दोनों डॉम। अब ऊपर से साफ पता चल रहा है कि इसको गार्डन सिटी क्यों कहा जाता है। ओ माय गॉड जरा ये व्यू देखो। राइट साइड पूरा गार्डन बाय द वे। सामने क्या कंटेनर शिप्स दिख रही है यार। और ऊपर देखो जरा। हाँ इसको भी कैप्चर कर लिया। ऊपर से क्या सही दिख रहा है ना पूरा सिटी व्यू। इसी के तो पैसे हैं। ये व्यू देखो जरा। बीच में मरीना बे का पूरा एरिया, लेफ्ट साइड क्रूज और राइट साइड पूरा फाइनेंशियल हब। ये हमने रिवर क्रूज में नीचे से तो देखा था पर आज यहाँ ऊपर से भी और ज़्यादा सही दिख रहा है। यहाँ पे भी मैप पे सारी जगह दिख जाएगी कि कौन सी जगह कहाँ पे है। पर इसी के साथ हमारा सिंगापुर फ्लायर का एक्सपीरियंस ख़त्म होता है। पर अभी नेक्स्ट लोकेशन पे जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और पता चली। यहाँ पे 80% ऑफ मेट्रोज अंडरग्राउंड चलती है। और यहाँ पे रोड पे व्हीकल चलाने के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं। जो एक भी ब्रेक किया तो पेनल्टी भी लग सकती है और पेनल्टी नहीं भरी तो जेल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फुटवर्क के टाइम पे अगर आपने गाड़ी चला दी तो $300 का फाइन तो पक्का। मेजरली इनके 3 सोर्सेज ऑफ इनकम है। पहला हो गया ट्रेडिंग और शिपमेंट बिजनेस से, दूसरा हो गया टूरिज्म से और तीसरा फाइनेंशियल सेक्टर से। अब आपको अगर यहाँ पे कार लेनी हो तो $150,000 उसके प्लस यहाँ पे कुछ COE पेपर भी देना पड़ता है जिसका कॉस्ट है $40,000 to $60,000। तो टोटल समझ लो हो गया $200,000 सिंगापुर डॉलर। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे रोड पे आपको कोई भी हॉर्न बजाते हुए नहीं दिखेगा। अगर हॉर्न बजा दिया तो सामने वाला आपको ज़रूर पूछेगा कि आपने हॉर्न क्यों बजाया और फिर उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा। चलो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो गई। पर सिंगापुर में आए हैं तो इसको कैसे मिस कर सकते हैं। द मर्लायन पार्क। अब इस स्टैच्यू में ऐसा क्यों है। सिर है लायन का और बॉडी है फिश का। अब 1900 की बात करें तो ये एक फिशिंग विलेज हुआ करता था और इसीलिए इस स्टैच्यू का बॉडी फिश जैसा रखा गया। और लायन तो आपको पता ही है जैसे इसका नाम था पहले सिंगापुरा, तो लायन सिटी के ऊपर से इसका सिर लायन के जैसे रखा गया। अब नॉर्मली फ़ोटो तो हम हर जगह खिंचवाते ही है पर यहाँ पे आके कुछ अलग अंदाज से फ़ोटो नहीं खिंचाया तो यहाँ आने का फ़ायदा क्या ही होगा। सोचा चलो आया हूँ तो थोड़ा ना ही लेता हूँ। कान भी थोड़ा साफ कर ही देता हूँ। मर्लायन पार्क से यहाँ पे इतना शानदार व्यू आ रहा है कि क्या बताऊँ। सामने मरीना बे कितना मस्त दिख रहा है। चलो तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे ना ऑफिस एम्प्लॉयज़ घर पे कोई खाना नहीं बनाता, सब लोग बाहर ही खाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं होता खाना बनाने को। 2 लंच ब्रेक्स होती है 11:30 to 12:30, 1:30 to 2:30। बस इसी टाइम यहाँ पे फुल पैक होगा। मोस्टली सारे एम्प्लॉयज़ यहीं खाना खाने आते हैं क्योंकि यहाँ पे सब टाइप का फूड अवेलेबल है और ये काफ़ी सालों से फेमस है। लॉ पा सात। अब हम जा रहे हैं चाइना टाउन में
जो 3 टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है। पहला हो गया मस्जिद जामे चोलिया, जो इस सिटी का काफ़ी पुराना मॉस्क है, 1826 में बनाया गया था। तब तो हम लोग थे भी नहीं। अब दूसरा है ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल, कितना मस्त है ना। ये भी काफ़ी पुराना टेम्पल है जो 1827 में बनाया गया था। और तीसरा खास टेम्पल है ये चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल, जो 5 माले का टेम्पल है। क्या बात है। और अंदर जाते ही मैंने कुछ अलग देखा कि यहाँ अंदर टेम्पल में शूज़ भी अलाउड है। सिटी के लोकल्स तो यहाँ पे आते ही है, पर टूरिस्ट यहाँ पे एज अ म्यूजियम देखने को आते हैं। काफ़ी सारे सिंगापुरियंस यहाँ पे बुद्धिज़्म रिलीजन फॉलो करते हैं। कहते हैं ना, भले ही कोई भी रिलीजन का टेम्पल हो, बट जब एक बार टेम्पल में आओगे तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। ऑफ कोर्स चाइना टाउन है तो मोस्ट ऑफ दी खाने की चीज़ें यहाँ आपको चाइनीज़ कम्युनिटी के रिलेटेड ही मिलेगी। यहाँ पूरे सिटीज़ में कैमरास लगाए हुए हैं, तो इसी की वजह से मेरे को रोड पे यहाँ 5 दिनों से कोई भी पुलिस नहीं दिखी, क्योंकि सब मॉनिटरिंग यहाँ पे कैमरा से ही होता है। अगर चोरी होगी तो 2 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। और कुछ पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे सिविलियंस भी है। पुलिस हमारे सामने होगी पर हमें पता नहीं चलेगा। कोई टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, कोई बस ड्राइवर हो सकता है, किसी की शॉप हो सकती है, कोई मॉल में काम कर रहा हो सकता है। और यहाँ पे मेरे को अभी तक कोई बैगर नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ की मिनिस्ट्री ही बैगर्स को जॉब दिलवाती है, काम दिलवाती है और होमलेस होने से बचाती है। अब इसी सिटी टूर की वजह से हमें काफ़ी कम टाइम में बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जानने को मिल गया, कैसे काम होता है, यहाँ के लोगों के बारे में समझा। तो बस इसी के साथ हमारा शानदार एक्सपीरियंस सिटी टूर का यहाँ पे ख़त्म होता है। पर बस क्या यही है? दिन तो अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की एक्सपीरियंस करनी तो बाकी है। जो यहाँ के सारे टूरिस्ट लाइफ में एक बार रहना तो ज़रूर चाहेंगे।